और इधर जमशेदपुर में दिन दहाड़े बड़ी लूट हुई है। छगनलाल दयालजी स्टाफ से 32 लाख रुपए की लूट हुई है। कैनरा बैंक में पैसा जमा करवाने आया था स्टाफ, और जमशेदपुर में दिन दहाड़े बड़ी लूट मची है। छगनलाल दयालजी स्टाफ से 32 लाख रुपए की लूट हुई है। जमशेदपुर में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। कैनरा बैंक में पैसा जमा करवाने स्टाफ जब गया तो उस दौरान 32 लाख रुपए उससे लूट लिए गए। जमशेदपुर में दिन दहाड़े एक घटना हुई है। यह पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जमशेदपुर में दिन दहाड़े किस तरीके से छगनलाल दयालजी स्टाफ से 32 लाख रुपए की लूट की गई, और इसके बाद पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है। आप देखिए कि छगनलाल दयालजी स्टाफ से 32 लाख रुपए की लूट, और इन सब के बीच पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार छानबीन कर रही है। तो जमशेदपुर में दिन दहाड़े बड़ी लूट हुई है। 32 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट हुई, और इसके बाद पुलिस अब इस लूट के पीछे उस आरोपी की तलाश कर रही है। तो छगनलाल दयालजी स्टाफ से 32 लाख रुपए की लूट, दिन दहाड़े लूट हुई है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष जुड़े हैं जमशेदपुर से। पीयूष, दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट जमशेदपुर में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, एक बड़ी घटना जो है जमशेदपुर में घट गई है। दिन दहाड़े 32 लाख रुपए का लूट की घटना पे हुआ है। यहाँ पे अभी यही जगह है जो कैनरा बैंक है, यहीं पे वो पैसा जमा करवाने आए हुए थे, और जमशेदपुर के जितने आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और साथ ही साथ जो छगनलाल जिनके स्टाफ के साथ लूट हुई है वो भी यहाँ मौजूद है। और एसएसपी अंदर तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से ये घटना घटी है और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो बैंक है, बैंक के मुख्य द्वार पे जो सीसीटीवी लगे हैं वो बंद है। वो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार बैंक में रोजाना इतना बड़ा रकम जो है आता है, लेकिन सीसीटीवी खराब होना और इसके बाद लूट हो जाना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक जो है बैंक के तरफ से भी है। तो लेकिन अब जो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, जितने चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं और ये देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से जो जमशेदपुर की स्थिति है वो बिगड़ गई है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुका है। क्योंकि दिन दहाड़े लूट, वो भी इतने बड़े संस्था के स्टाफ से, तो ये सबसे बड़ी बात है। वो भी 32 लाख रुपया, तो बहुत बड़ा रकम जो है। अभी लूट के जो है अपराधी यहाँ से फरार हो चुके हैं, लेकिन जो एसएसपी और सिटी एसपी यहाँ मौजूद थे, सिटी एसपी भी आके जांच करके गए हैं। तो सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, जो जिला के इंट्रांस और जो एग्जिट पार्ट है उसको सील कर दिया गया है, और अपराधियों की धरपकड़ में लोग लगे हुए हैं। ये जो पुलिस महकमा है वो लगा हुआ है। अब देखने की बात ये होगी कि आखिरकार जो है अब किस तरह से यहाँ पे जांच होगा, और पुलिस महकमे किस तरह से यहाँ पे कितना एक्टिव अभी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही घटना घटी है, तो पुलिस महकमा तो एक्टिव हो चुका है, लेकिन कितनी जल्दी अपराधी ये पकड़ा जाते हैं और लूटा हुआ जो रकम है वो बरामद हो जाता है, ये अब देखने की बात होगी। जी पीयूष, क्या सीसीटीवी कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा है वो महज कुछ दिन पहले खराब हुआ, या फिर लगातार खराबी चल रहा था, या फिर जो आरोपी है जो लूटकांड मचाया उसकी पूरी कोई साजिश है, उसने कोई ऐसा काम किया जिसके बाद इस अभियान में कुछ लोग जुड़े और इसके बाद इसको एक तरह से लूट की गई है? क्या मतलब इसके पीछे क्या कोई आरोपी है जिसने सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया, या फिर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे खराब चल रहे हैं? देखिए अभी तो लगातार प्रशासन जो है जांच कर रही है कि आखिरकार सीसीटीवी कितने दिन से खराब था। क्योंकि जो बात सूत्रों से छन के आ रही है कि सीसीटीवी काफी दिन से खराब था, लेकिन जो यहाँ के कैनरा बैंक के मैनेजर हैं और या जोनल के जो हेड हैं, उनको इस बात का ध्यान रहना चाहिए था कि आखिरकार इंट्रांस का जिस गेट से इंट्रांस है उसी गेट का सीसीटीवी, दोनों सीसीटीवी बंद है, तो इस बात का ध्यान जरूर रहना चाहिए था। एक बड़ा चूक जो है वो बैंक की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रहा है कि सीसीटीवी खराब रहना, वो भी बैंक का। और सबसे बड़ी बात है कि बिष्णुपुर ब्रांच का, जहाँ पे लाखों का ट्रांजैक्शन जो है रोजाना होता है, रोजाना यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े बड़े संस्था है, वहाँ के स्टाफ यहाँ पे लेके आते हैं, लेकिन एक बड़ी चूक जो है बैंक की तरफ से भी है कि सीसीटीवी खराब होने के बावजूद सीसीटीवी ठीक नहीं कराया गया। सीसीटीवी कैमरे अगर नहीं थे तो क्या वहां कम से कम गार्ड तो होने चाहिए थे? क्या गार्ड भी वहां पे बैंक के पास मौजूद नहीं थे?
देखिए मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा कि ये एंट्रेंस है, इसके ऊपर जो बैंक है, तो पहले तल्ले पे बैंक है, तो वहां तो गार्ड मौजूद थे, लेकिन नीचे जो है कोई गार्ड मौजूद यहाँ पे नहीं था। तो एक बड़ी घटना के बाद जो है किस तरह से चेंबर के हमारे साथ कई लोग हैं। सर, इतना बड़ा घटना क्या कहिएगा, किस तरह से? भाई हम लोग भी बहुत ताज्जुब हो रही है। लगातार जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 1-2 महीना से, हमारे भी 2 पदाधिकारियों के यहाँ भी हुआ। पहले 9 लाख की डकैती हुई, फिर उनके फैक्ट्री में हुआ, और जहाँ 9 लाख की डकैती हुई थी वो अभी तक बरामद भी नहीं हुआ है, ना कल्प्रिट को पकड़ा गया है, ना वो रुपया बरामद किया गया है। और इस तरह की घटना जो पुलिस प्रशासन पूरा जो है हेलमेट चेकिंग और मास्क चेकिंग पे लगी हुई है, और ये बेल्ट चेकिंग, सीट हेलमेट चेकिंग और मास्क चेकिंग, इसको बंद करके जो प्रशासन को दुरुस्त एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर इस पर अगर तुरंत में निर्णय प्रशासन अगर कुछ नहीं लेता है तो हम लोग जरूर जो है कोई स्टेप लेने के लिए आगे तैयार बैठे हुए हैं, और इस पर जरूर हम लोग कोई ना कोई आगे स्टेप लेंगे और कड़ा स्टेप लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लग रहा है कि अभी प्रशासन जो है पूरा बिजी है अभी हेलमेट चेकिंग। आप देख रहे होंगे किस तरह से बिष्टुपुर में, जुगसलाई में, साक्षी में बैरियर लगा के मास्क चेकिंग और सीट बेल्ट को चेकिंग किया जा रहा है। वो इस तरह से लोगों को पकड़ते जैसे लगता है कि यहीं से जो लोग पार हो रहे हैं वही रुपया लेके जा रहे हैं, कुछ कल्प्रिट है उसको पकड़ने के लिए ऐसे वो लोग कर रहे हैं। तो उसको प्रशासन बंद करे और लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर सुधारे जमशेदपुर में, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इनकी बात भी सही है कि जहाँ पे ये घटना घटी है उससे महज कुछ ही दूर में जो है वहाँ पे हेलमेट चेकिंग और तमाम जो पुलिस वहाँ पे पुलिस के लोग वहाँ खड़े रहते हैं, तो हेलमेट चेकिंग भी चल रही है। लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा घटना, अपराधियों का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ पीयूष, वहां पर मौजूद जो एसएसपी है, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? क्या एक बार बात करने की कोशिश कीजिए और इस घटने की पूरी जानकारी लीजिए वहां मौजूद एसएसपी से, वे क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी लगातार जब इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इसके बावजूद अब तक जो रकम हुई उसकी वापसी नहीं हो पाई है, नहीं कल्प्रिट जो है, जो आरोपी है, उसको पकड़ा गया है। तो मामला लगातार सामने आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। एक बार एसएसपी से बात करने की आप कोशिश कीजिए पीयूष, और उनसे थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। देखिए, एसएसपी तो अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी अंदर में है एसएसपी हैं, और वो लड़का भी मौजूद है जो उसके साथ था, जिसके साथ पैसा छीन के भागा गया है, जिसे बट से मारा गया। तो उसके घायल के साथ जो सहयोगी था उससे पूछताछ एसएसपी कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ चेंबर के भी लोग हैं। सर, पहले भी घटना घट चुकी थी, तब भी ये घटना, कितना बड़ा अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ दिख रहा है? बहुत बड़ा हुआ है। मैंने ये लग रहा है कि अपराधी किसी भी कानून व्यवस्था के संचालक से कोई भय डर नहीं है, क्योंकि जो दोनों जमशेदपुर शहर में जो दोनों घटनाएं हुई है वो सबसे भीड़ भाड़ वाले, एक जुगसलाई की एक संकड़ी गली में हुआ था, और ये भी जो आप देख रहे हैं अभी आपको बताया गया, वहां जाइए, वहां पीसीआर की वैन 24 घंटे रहती है। हमारे साथ एसएसपी सर भी मौजूद हैं। सर, आपने जांच की, क्या क्या इसमें बातें सामने? इसमें जो अभी थोड़ी देर के पहले का घटना है, जगन्नाथ सन्स ज्वेलर के दुकान से, आज मंडे है, कुछ उन्होंने पैसा जमा करने के लिए उनके दुकान के लोग जो एम्प्लॉय है वो लोग आए थे। उस समय जो डायगोनल रोड में कनरा बैंक है उसके बगल में, उसके अंदर जब गए थे उस समय में उनके स्टाफ को 2 बंदे ओवरपावर करके पैसा लूटने के बाद बता रहे हैं। तो बैग में करीब 32 लाख का पैसा रखा हुआ था। उसमें एक बंदे को चोट भी लगा है, खून भी निकला हुआ, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और बाकी जो बैंक में कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, एक खराब है जो मेन जगह पर है, दूसरा कैमरा में हम लोग को कुछ अभी सुराग मिला है। हम लोग इसमें लगे हुए हैं, जल्दी हम लोग एक दिन के अंदर हम लोग से डिडक्शन भी कराएंगे और पैसा भी रिकवर। ये टोटल 32 लाख का बता रहे हैं। अच्छा सर, चेंबर के लोग बोल रहे थे इससे पहले भी चेंबर के लोगों के साथ घटना घटी, लेकिन पैसा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन आज के लिए बड़ी पुलिस अपने जो भी काम है वो अपना काम कर रही है, और संयोग से जमशेदपुर में जो क्राइम्स हो रही है हम लोग उसमें डिटेक्ट कर रहे हैं। और पैसा ऐसी चीज़ है कि हम लोग एक दिन भी विलम्ब हो जाता है तो इधर उधर चला जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही सब कुछ रिकवरी वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे एसएसपी हमारे साथ मौजूद थे और ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हमारे साथ चेंबर के अध्यक्ष भी हैं। सर, ये बताइए कि पहले भी घटना घट चुकी है, अब क्या कुछ कड़ा कदम उठाया जाएगा चेंबर के द्वारा? आज शाम को हम लोग चेंबर में एक बैठक करेंगे सभी व्यापारिक संस्थाओं की, और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। हम लोग प्रशासन को एक रीजनेबल टाइम देंगे, बट इट इज हाई टाइम। अगर प्रशासन निश्चित समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करेगा, कैश रिकवरी होना चाहिए। हम औपचारिकताओं से औपचारिकताओं से हम थक गए हैं। हमको कैश रिकवरी चाहिए, अपराधियों की गिरफ्तारी चाहिए। कैश रिकवरी से नीचे में हम लोग संतुष्ट नहीं है। नहीं होगा तो हम लोग शुक्रवार को जमशेदपुर कॉल करने का आह्वान लेंगे। ये डिसीजन आज हम लोग बैठक करेंगे व्यापारिक संस्थाओं के साथ, संस्थाओं के साथ, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब जमशेदपुर बंद होगा या जो भी करना होगा, हम लोग को सड़क पे बैठना होगा, सड़क पे बैठेंगे। परंतु लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देना। सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अपराध मुक्त शहर हो।
अब जो है चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। इनका साफ तौर पे अल्टीमेटम है कि अगर जल्द से जल्द इनके जो अपराधी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, कैश रिकवर नहीं होता है, तो एक जमशेदपुर बंद करने का आह्वान करेंगे। आज शाम को इनकी बैठक है, शाम के बाद जो निर्णय लिया जाएगा। जी पीयूष, चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं उनकी नाराजगी बहुत जायज है। अब सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदारी सौंपती है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ही अपने स्तर पर काम करने को सक्षम नहीं है। इस तरह से इससे पहले भी जमशेदपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई, दिन दहाड़े चोरी हुई, लूटपाट मची, इसके बाद भी पुलिस प्रशासन लगातार आश्वासन ही दे रही है। अब तक न सिर्फ चोरों तक पहुंचा गया बल्कि पैसे की रिकवरी भी नहीं हुई। ऐसे में कैसे उम्मीद जताई जा सकती है कि इस बार जो लूटपाट मची है इसकी तह तक पुलिस पहुंच ही जाएगी? अभी हमारी एसएसपी से बात हो रही थी। एसएसपी ने कहा है कि जो पहली की घटना है उस पर लगातार पुलिस जो है नजर बनाए हुए है, लेकिन एसएसपी का साफ तौर पे एक और कहना है कि अगर जैसे आज घटना घटी है और पैसा एक दिन अगर अपराधियों को समय मिल जाता है तो पैसे का बंदरबाट उनके द्वारा कर दिया जाता है, जिसके बाद पैसा रिकवर नहीं किया जा अब तक जो 2 घटनाएं घटी हैं उसमें नहीं किया जा सका है। तो हमारे साथ सुरेश जी भी हैं। सर ये बताइए कि 2 घटनाएं पहले भी घटी थी और आप जो है लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं, तो कितनी बड़ी शर्मसार की बात है और जिला प्रशासन इस तरह से सारा जो कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, हम थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे आपसे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड में निवेश हो उसके लिए बहुत प्रयासरत है। पिछले दिनों देखे होंगे आप, बहुत सारा चावल मिल का उद्घाटन एक साथ किया गया। सब काम कर रहे हैं कि और दिल्ली में इन्वेस्टर मीट हुआ कि इन्वेस्ट झारखंड में आए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है अगर इस तरह का स्थिति होते रहेगा, क्योंकि जमशेदपुर को आर्थिक राजधानी है प्लस इन्वेस्टर का ड्राइंग रूम है। कोई भी इन्वेस्ट करने के पहले जमशेदपुर को ड्राइंग रूम समझता है कि यहाँ पर विधि व्यवस्था लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, लेकिन इधर अभी तो स्थिति ये हो गया है हम घर से बाहर नहीं जा सकते। घर से बाहर गया मतलब मेरा घर साफ। आम जनमानस के भीतर में ये खौफ पैदा हो गया है। चेंबर का 2 ऑफिस भी है, एक वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उनके यहाँ डकैती हो गया, अपराधी पकड़ा गया, माल आज तक बरामद नहीं हुआ। अब बोलिए कितना कदम है? 1 किलोमीटर, 500 मीटर भी नहीं है। 500 मीटर में सिग्नल के पास है, यहाँ 500 मीटर भी नहीं होगा। पीयूष में आके पीयूष, एक बार आप इनसे बातचीत कीजिए और ये सवाल भी पूछिए कि जब पदाधिकारियों के साथ ही लूट हो जा रही है, हो जा रही है, तो ऐसे में फिर जो आम व्यक्ति है जिसके साथ लूट हो रही है उसका पैसा रिकवर आखिर कैसे होगा? सर एक चीज बताइए, जो चेंबर के पदाधिकारी हैं उनके साथ ही लूट हो जा रही है, जो हमारे एंकर पूछ रहे हैं उनके साथ ही लूट हो जा रही है, उनका पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो शहर के जो बिजनेसमैन है और आम लोगों के साथ अगर ये घटनाएं घट गई तो उनका पैसा कैसे रिकवर हो पाएगा, और इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से आज हम लोग चेंबर के सभी लोग हैं और एक आंदोलन का रूपरेखा बनाने का बातचीत चल रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे विधि व्यवस्था को लेकर, इस तरह से इस घटनाओं को लेकर। निश्चित रूप से देखिए, चेंबर का होना मतलब फिर तो सभी संशय का स्थिति पैदा हो गया कि जब उनके यहाँ हो सकता है तो आम आदमी के यहाँ। आपका सवाल एकदम बढ़िया था, लेकिन उसी के प्रति चेंबर चिंतित है कि भाई जमशेदपुर के साथ कोल्हान का और कोल्हान के साथ झारखंड का विधि व्यवस्था कैसा टिक रहेगा, इसको लेकर सभी चेंबरों से बात करके लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में एक बड़ा आंदोलन करने का तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जमशेदपुर की पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को उद्भेदन कर लेगी और क्या पैसा रिकवर कर पाएगी? आपको अब तक क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, पूर्व का अनुभव तो हमको यही बता रहा है। हालांकि अभी सिटी एसपी भी आ गया, एसएसपी है, बोला कि हम लोग 1 दिन में रिकवरी कर लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया भैया। 1 दिन में हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जब इतना सक्षम हो गया है, आप टेक्निकली आप सक्षम हो, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसका उपयोग करके अगर 1 दिन में बरामद होता है। लेकिन हाँ, बात यह है बरामदगी का नहीं है, बात है हिम्मत कैसे हो रहा अपराधियों का। बैंक का भी एक बड़ा चूक है, क्योंकि 2 सीसीटीवी है वो खराब है। तुरंत उनका लाइसेंस ही कैंसिल होना चाहिए। हम तो बोलेगा बैंक का कि इस तरह का यहाँ लाखों रुपया लोग जमा कराने आते हैं और 2 कैमरा उनका खराब है, तो बैंक किस तरह से अपने ग्राहक के साथ व्यवहार कर रहा है वो देख रहे हैं। देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पे कहना है कि
बिष्टुपुर जैसे जगह पे जहाँ पे करोड़ों का कारोबार है, रोजाना करोड़ों का कारोबार होता है और यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस में जो है कैश लेके वहाँ के लोग पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा घटना घटना और यहाँ का सीसीटीवी खराब होना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक बैंक की भी है। और जमशेदपुर पुलिस प्रशासन तो जांच कर ही रही है, क्योंकि आगे भी हेलमेट चेकिंग की जा रही थी, उसके बावजूद इतना बड़ा घटना जो अपराधी शहर में घुसते हैं, वो भी जमशेदपुर के दिल में, यानी यहाँ पे कारोबार का हब होता है बिष्टुपुर, यहाँ पे आके घटना को अंजाम देके। पीयूष, जाहिर तौर पर और पुलिस को लेकर जो बात चैंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम लोगों ने कही है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन वो हेलमेट चेकिंग, लाइसेंस चेकिंग में लगी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना होगा। ये जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बैंक में अगर सीसीटीवी कैमरे ना हो तो संदेह की स्थिति और सवाल बहुत कड़े उठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। तो जमशेदपुर में दिन दहाड़े लूट हुई है। छगनलाल दयालजी स्टाफ से 32 लाख रुपए की लूट, लेकिन बैंक में सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन अब किस बनिस्बत खोजबीन करे। न वहां पर गार्ड मौजूद, न ही सीसीटीवी कैमरे मौजूद, तो पुलिस प्रशासन आखिर इस पूरे कांड में आखिरी छोर तक कैसे पहुंचेगी, यह एक बड़ा सवाल है। हमने लगातार संवाददाता पीयूष से बातचीत करने की कोशिश की। पीयूष ने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ तमाम अधिकारियों के साथ, चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ बातचीत की, और जिस तरीके से नाराजगी चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों की झलकी है वो कहीं ना कहीं सही भी है। उनका कहना भी है कि पुलिस लगातार सिर्फ और सिर्फ हेलमेट की चेकिंग कर रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की कोशिश में नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।